तो इसलिए देव एडवर्टाइज करना ही पसंद नहीं करता। और बात रही एजुकेशन की, जैसे वो अब्दुल भाई है, उन्होंने कहा, तो अब्दुल भाई कुछ गलत बोला हो तो, क्योंकि एजुकेशन में जब जब अंगुली उठेगी तो देव चुप नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने मेहनत करी है यार इसकी। मैंने मैंने मेहनत की है इस चीज के लिए, रियलिटी में। वो चीज मैं यहाँ पर अगर आपको पब्लिकली कुछ बता रहा हूँ तो उस वो रैंडम नहीं है, रैंडम नहीं है, उसके ऊपर मेहनत की है और दिल फाड़ के मेहनत की। आप सोच नहीं सकते इतनी मेहनत करी है कि मैं भी निकलने लगा हूँ घूमने फिरने। कहीं आप इंस्टाग्राम पे रील देखते होंगे 2025 में, देख रहे आप लोग। मैं कभी कभार ही समझाता हूँ, मैं एजुकेशन मेरी, क्योंकि मेरी एजुकेशन का जो मामला है वो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बक दूं। कहीं सारे पॉडकास्ट होते हैं ना, पॉडकास्ट वाले कहीं सारे ऑफर करते हैं, देव जी एक हमारे साथ पॉडकास्ट कर लो, देव जी हमारे साथ यह कर लो। फिर उसमें होता है क्या, पॉडकास्ट को मैंने देखा 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट होता है। मैं अगर मैं चुप नहीं रह सकता, सामने वाले ने कुछ ऐसा तीर, अगर में दम होगा, एजुकेशन में दम होगा, लाडले हैं अपने, काफी है, इतनी पहचान काफी है। तो बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या होगा, सेंसेक्स के ऊपर भी बात करेंगे। बकेती काफी हो गई आपको। एक्चुअली मैंने उस वीडियो में कहा क्या है, मैंने उस वीडियो के अंदर कहा है कि जब तक 30 मिनट की पीछे वाली कोई कैंडल का ब्रेकआउट मार्केट नीचे की तरफ कैंडल को इस तरीके से क्लोज करके ब्रेक ना कर दे, उससे पहले हमें नहीं घुसना, नहीं जाना, नहीं सोचना। क्यों सोचना है हमें, नहीं सोचना, ठीक है। और ये केवल आपको 2:40 तक ही देखना है। उसके बाद का मामला ऐसा होता है कि कंटिन्यू मार्केट चला, ये 2:40 का ही मैंने क्यों कहा है, क्योंकि बाद में जब कंटिन्यू मार्केट जिस भी दिन कंटिन्यू मार्केट चलेगा, तो अगर मार्केट ऊपर की तरफ गया तो बायर जो यहां से एक अपसाइड की ट्रेड लेके बैठे हैं, तो जब मार्केट क्लोज होगा तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करेंगे भाई, वो निकलेंगे तो कैंडल बन सकती है, जैसे ये बनी, एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो हुई लास्ट में। तो इसलिए मैंने इसको टाइम दे रखा है 2:40, जो करना है कर करके निकल जाओ, बस बस इतना ही है। फिर भी आप उन चीजों को तो यार छोड़ो रे, क्या ही बात करें। बैंक निफ्टी आप वो डेयरी प्रोडक्ट देख रहे थे अब तक, अब मिल रही है आपको प्योर देसी एजुकेशन, वो डाइजेस्ट नहीं होगी। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको आपका हाजमा ठीक करना पड़ेगा। रियलिटी में बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि हर चीज हर किसी को नहीं पचती। ये वो नेचुरल एजुकेशन है। मैं कहता हूं मैं 2% ही सिखाता हूं लोगों को, 2% भी काफी लगती है। अगर मैं इसी सेटअप के अंदर, इस सेटअप का अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस सेटअप के 8 खंड है, और 8 खंड के अंदर से इसके अंदर आपको 4th नंबर का खंड ही मैंने सिखाया है। इससे पहले 1, 2 और 3 ये भी नहीं सिखाए, इसके बाद के 5, 6, 7 ये भी नहीं सिखाए। इसने ही एक ही उसका, केवल मैंने आपको यहां पर यही सिखाया है। इसके और भी कई सारे वो बने हुए हैं, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, अलग अलग टाइप से। मार्केट अप ट्रेंड में हो तो हम इसको किस तरीके से वॉच करें, उस टाइम पर हमारा क्या रहेगा। मार्केट डाउन ट्रेंड में हो तो हम क्या करेंगे, मार्केट रेंज में फंस जाए। फिर उसके बाद में इसके अंदर एक जबरदस्त महीने में 4 वाला सेटअप भी है कि वो कब बनेंगे, फायर मूवमेंट वाले। वो केवल आपको इसके अंदर एक चैप्टर पढ़ाया है 4th नंबर का, जो सबसे आसान था, सबसे सरल था, और वो आपके समझ में आने वाला था। अगर मैंने इसको एक को भी आपको समझाने लगूं तो उसके यूट्यूब के ऊपर 4 या 5 वीडियो बनेंगे। कारण क्या है, क्योंकि चीजों को समझाने में वक्त लगता है। बात करेंगे आपके निफ्टी के ऊपर, वही आपको देखना है सपोर्ट पिछली क्लोजिंग का, जो आपकी क्लोजिंग ये है, ठीक है। और 30 मिनट के ऊपर अगर आपको भरोसा हो, विश्वास हो, नहीं हो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग वर्क करो, ठीक है। तो इसको देख लेना भैया। बाकी लेवल में बता देता हूं, 25,000। और आपको एक चीज और बताई थी मैंने, 25,387 कल वाला लेवल था। मार्केट गज जाता है 65 तक, मैंने कहा था इस पर निगाहें बना के रखना। ये निगाहें क्यों बोला था, कल भी कहा था इशारों में समझना सीखो, ये लेवल का ध्यान रखना कल भी। इसके ऊपर मैं दिखा सकता है 25,400, उसके बाद में 25,450, और उसके बाद में 25,480, ठीक है। तो ये लेवल रह सकते हैं। वही डाउन ट्रेंड के बारे में कब सोचेंगे, इस रेंज के बाद में ही। अब ऐसे कमेंट मत करना कि यार देव सर आप दुखी हो गए, मैं थोड़ी देर बाद खुश भी हो जाता हूँ, ठीक है। पर यार थोड़ा सा ऐसा था कि आप में से कई लोग कहेंगे कि ऐसे लोगों को आप क्या बोलते, इग्नोर ही रहे, बस उनको समझ में नहीं आया, वरना वो कितनी इज्जत से बात करें। देव जी बोला उन्होंने, हालांकि उनका लॉस भी होगा, पर कितनी इज्जत सम्मान से बात कर, यही तो है वो। कई लोग होता है जैसे क्लास के अंदर 50 बच्चे हो भी रहे, मान लो कोई भी सिखाए, रैंडम आप कहीं से सीख रहे हो, या आपने भी किसी चीज के ऊपर आपको लगता है यार ये चीज मेरा सेटअप बन गया, मैं इसके ऊपर वर्क करूं, तो आप पहले उसको 3-4 दिन आप बिना पैसे लगाए ऑब्जर्व करो। फिर भी आपके चुल मस्ती है तो एक सिंगल लोड से वर्क करके देख लो भाई, इसमें आपको उसका पता चल जाए, उस चीज की कमियों का, उस चीज का, हर चीज का आपको पता चल जाएगा। क्यों उसके ऊपर इतना आपको वो करना है कि भाई साहब अब तो इसके ऊपर जितना है सब लगा दो, ऐसा करना ही क्यों है। मैं कुछ बता रहा हूं कि आप जाकर के उसके ऊपर पैसा लगा दो, किसी के ऊपर इतना बिलीव मत करो पैसे को लेकर के, रियलिटी बता रहा हूं। वो क्योंकि वो मैं जानता हूं कि मैं किस हिसाब से क्या करता हूं। मैंने मतलब, लोग कहते हैं कि बुद्धि दिमाग में होती है, अपने सरस्वती इधर विराजमान है, लाडले भी इधर ही विराजमान है। बुद्धि कभी, लोग कहते हैं कि बुद्धि दिमाग में होती है, अपने सरस्वती इधर विराजमान है, लाडले भी इधर ही विराजमान है। बुद्धि कभी यहां विराजमान नहीं करती। कहते नहीं है कि इंसान के मन के अंदर भगवान विराजते हैं, तो अब सरस्वती हमारे सिर पे कैसे विराज सकती है बताओ, सिर पे कब विराज सकती है, वो तो इधर है, इधर है। शिक्षा सरल होती है, शिक्षा सरल होती है। सरल क्या होता है, मन दिमाग में होती है, सरल चीजें मन में होती है।
आप इसमें दिमाग ना लगा करके अगर मन से सोचो, मन मन से अगर इसको अगर आप मार्केट को फील करना चाहो तो आपको मार्केट समझ में भी आएगा, आपको एजुकेशन पल्ले भी पड़ेगी। पर आप क्या, दिमाग 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 का कुछ नहीं होता, दिमाग वाले घोड़े दौड़ते रहते हैं सुबह उठ के। मन असली चीज है, मन। इधर से सोच के तो देखो, रियलिटी में मजा आएगा। क्योंकि चीजें फील यहां से होगी, दिमाग से आप फील नहीं कर सकते। दिमाग से आप मार्केट के साथ में कनेक्ट हो ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं हो पाएंगे। अगर मार्केट के साथ में कनेक्ट होना है, मैं हमेशा कई वीडियो के ऊपर आपने सुना होगा कि मार्केट क्या है, मेरे लिए भगवान है। मेरे लिए क्या है, भगवान है। भगवान को पाना हो या मार्केट को पाना हो, करो। ठीक है। दूसरी बात है कि उसको लेकर के आप एक बार पेपर ट्रेड कर लो या सिंगल लोड से वर्क करो अगर करना भी है तो। और बस यही कहूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह देखने को मिले। कभी ऑप्शन बायर मार्केट में लॉस में क्यों है? वो हमेशा उसके प्रॉफिट के पॉइंट 20 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 30 होंगे, और जो लॉस ले लेगा वो 40 पे, 40 अगर माइनस पॉइंट हो गए तो वो एवरेज करने के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसकी मानसिकता, उसको प्रॉफिट में रुकना नहीं आता, डर लगता है उसको। बट अगर उसके पास में एक साइंटिफिक रीजन हो, जैसे कि मार्केट के अंदर हमारे पास एक साइंटिफिक रीजन है, वो साइंटिफिक रीजन क्या है कि बिग पॉइंट, अगर इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको ये बताऊं, 30 मिनट के अकॉर्डिंग आपको मैं बताऊं, तो आपके पास में एक साइंटिफिक रीजन ये है कि अगर आपने यहां पर कोई ट्रेड प्लान करी है तो आप इसको सीधा यहां तक लेके जाओगे। सिंपल सा लॉजिक है भाई, निकल सीधी सी बात है। कोई 30 मिनट की कैंडल पिछली ब्रेक होगी तब ऐसे ले लेंगे या काट देंगे, ठीक है। जब तक नहीं हो रही खींच के चलने दो गाड़ी को खींच के चलने दो 200 की स्पीड में। एक ही जगह निगाह रखनी है कि पिछली कोई 30 मिनट की कैंडल किसी पिछली कैंडल को ब्रेक तो नहीं कर रही। अगर ये वाली कैंडल इसको नीचे नहीं जा तो नहीं रही, ये वाली कैंडल इस कैंडल के नीचे जा तो नहीं रही, ये कैंडल इस कैंडल के नीचे जा तो नहीं रही, जब जा ही नहीं रही तो चलने दो खींच के गाड़ी को। डर नहीं लगेगा, डर नहीं लगेगा। और अब कहीं नए लाडले हो सकते हैं, वो यहां पर बात करेंगे कि खुद ने 20 पॉइंट देखे नहीं होंगे, तो लाडले कभी मेरा इंस्टाग्राम आईडी पे जा रहा वहां झांकियां डालता रहता होता है। स्कैल्पर जो 10-15 पॉइंट के अंदर भाग जाता है। एक होता है पोजिशनल ट्रेडर, मैं पोजिशनल ट्रेडर हूं। स्कैल्पर कहीं तरीके, ट्रेडर आपके कहीं तरीके के होते हैं। अब मैं स्कैल्पर क्यों नहीं हूं? देखो जी, स्कैल्पर ट्रेडिंग का अंदर ये क्या होता है, स्कैल्पिंग होती है 15 से लेकर के ज्यादा से ज्यादा 20 पॉइंट। तब एक चीज बताओ, निफ्टी के अंदर अगर मैं स्कैल्पिंग करूं 15-20 पॉइंट के लिए और मेरा स्टॉप लॉस कितना होगा, 10-15 पॉइंट का, तो अब इसके अकॉर्डिंग मैंने अगर 10 भी ट्रेड करी और 10 ट्रेड के अंदर से मैं अगर 5 ट्रेड लॉस में काटता हूं, 5 ट्रेड प्रॉफिट में काटता हूं, क्या मिला? झुंझुना। क्योंकि मैं ले ही 10-15 पॉइंट रहा हूं। मेरी ब्रोकरेज भी दिमाग पैसे को लेकर के छोटे छोटे पॉइंट में प्रॉफिट निकालेगा, भाग जाएगा, लेगा भाग जाएगा, लेगा भाग जाएगा। उसका डर कभी निकल ही नहीं सकता, उसका डर कभी निकल ही नहीं सकता। स्कैल्पिंग में करता हूं जब मार्केट हैवी वोलेटाइल होता है, उस टाइम पर मजा भी आता है। पर महीने में 2 बार स्कैल्पिंग करो, मजा ठीक है, पोजीशन के मजे ले रहे हैं, मूवमेंट के मजे ले रहे हैं, बट रोज नहीं। बने रहना है पोजीशन ट्रेडर। क्यों? पोजीशन पे रहोगे तभी तो राजा कहलाओगे, ठीक है। वरना ये स्कैल्पर जी चोर होता है, रियलिटी बता रहा हूं। मार्केट के अंदर स्कैल्पर को चोर बोला जाता है। मतलब मार्केट के अंदर 2-4 पॉइंट जो देख रहा हो और वो स्कैल्पिंग करते हो, बुरा मत मान जाना। एक मार्केट की नजर में स्कैल्पर चोर होता है जो छोटे छोटे पॉइंट लेके भाग जाता है, ठीक है। चाहे अगर मैं भी करता हूं तो मैं मार्केट के अंदर 4 पॉइंट 5 पॉइंट चुरा रहा हूं, ठीक। अब आ गए, अब सवाल यह है कि 2026 में क्या? सेलर भी है, ठीक है, आपका एफआई भी है, आपका डीआई भी है, आपके इन्वेस्टर भी है। इन्वेस्टर कौन? हम भी है। यह सब कुछ समझ में आता है बिना किसी इंडिकेटर, बिना किसी बकेती के, सब कुछ समझ में आता है, सब कुछ। अब आप डरते कैसे हो? आप लोग डरते हो पोजीशन के अंदर। कैसे पोजीशन के अंदर आप डरते हो? आप बिग पॉइंट अचीव क्यों नहीं कर पाते? उसका एक रीजन है मेरे पास, तो इसका भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बट मैं आपको इसमें समझा देता हूं कि 30 मिनट का जो मैंने आपको यूट्यूब पे सिखा रखा है, केवल इतना सा, कोई पोजीशन में बैठ जाओ, किसी भी पोजीशन में कहीं पर भी एंट्री लेते हो आप, तो आपको बस इतना ख्याल रखना है कि ठीक, हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं। अब सीधा मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, थोड़ा बहुत नीचे की तरफ आएगा तो, बट क्या ये कैंडल इसको ब्रेक कर रही है? नहीं कर रही है। बट फिर इसमें तकलीफ ये हो जाती है कि 30 मिनट के अंदर कहीं कहीं कैंडल नीचे की तरफ आ जाती है, तो प्रॉफिट हमारा यहां से यहां तक घुस जाएगा, यहां तक आ जाता है मार्केट। तो हम क्या करें देव सर? तो वही तो सिखाऊंगा वहां पर कि 30 मिनट के बाद में क्या करें कि हमें इतना नहीं देखना पड़े। बस इतना यदि देख के समझ जाओ कि बस हो गई यात्रा कंप्लीट, अब उतरा जाए, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं आपकी बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। कल भी कहा था, ठीक है, हो सकता है कल नहीं आए, रेंज में फंस जाए, आपको ऐसा भ्रम जाल में डाले कि आज गैप फिल हो जाएगा, बट जब आपको लगता है तब ही नहीं होगा, उसी दिन नहीं होगा, उसी दिन आपका पैसा खाएगा। कारण क्या है कि यहां पर इस मार्केट के अंदर, इस माया जाल के अंदर वो एफआईडीआई आपको दिखाते कुछ और है,
ताकि आप इतने अंदर से श्योर हो जाओ कि होगा ही होगा। जा करके हैमर बना करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए, ये चीज हल्की नहीं है, ये चीज हल्की नहीं है कि टॉप के ऊपर रेड हैमर बना करके मार्केट नीचे की तरफ आ जाए। फिर मैंने दोबारा एक चीज और कही साथ के साथ, यहां से ट्रेड लाइन लगाना कुछ ऐसी वाली, लग गई ट्रेड लाइन, हो गए धमाके, बस यही होता है। ठीक है, तो अब करना क्या है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया है, जाने के बाद में हम यहां पर वीक रखना है कि आज मार्केट के अंदर एक गैप भी है, उस गैप को भूल मत जाना, उस गैप को याद रखना। ख्याल तो आपको यह भी रखना है कि मार्केट के अंदर पहले भी कई सारे गैप है, पहले भी कई सारे गैप मार्केट के अंदर बने हुए हैं। तो ये रेजिस्टेंस, ये वीकली टाइम फ्रेम लगा करके मैं आपको केवल रेजिस्टेंस बताना चाहता था कि मार्केट के अंदर एक रेजिस्टेंस और है जिसको आपको नजरों में रखना है। तो अब करना क्या है, 30 मिनट पे आ जाओ।